स्वागत है आपका। चलिए ओके, शुरू करते हैं हम आज की क्लास। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज, इसके बारे में बात करें पैथोलॉजी के अंदर। और ये हमारा हो गया आज पार्ट थर्ड। ठीक है, पार्ट थर्ड हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। जल्दी से आप लोग जो है कनेक्ट हो जाए अपना, और नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच चुका है, तो मैं वेट कर रहा हूँ आपका कनेक्शन। ओके ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम। पैथोलॉजी में क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज हम पढ़ रहे थे। इसके दो वीडियो लेक्चर हम पढ़ चुके हैं, तीसरा अपना ये चल रहा है। ठीक है, इसके अंदर हम बात कर चुके थे, यहाँ पर ई तक बात कर चुके थे। ई के अंदर हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ काजुअल ऑर्गेनिज्म, कि जो कारक है उसके आधार पर, कारक जो जीव है उसके आधार पर डिजीज जो है वो कितने प्रकार की होती है। तो हमने देख लिया था, एक तो फंगल डिजीज होती है हमारे पास, एक बैक्टीरियल डिजीज होती है, तीसरी वायरल डिजीज होती है, और चौथी जो है वो नेमेटोड डिजीज होती है। कुछ डिजीज जो है प्लांट, जो फेनोरोगेमिक प्लांट होते हैं उनके द्वारा होती है। ये भी हमने पढ़ लिया था, फेनोरोगेमिक फाइटोपैथोजेनिक डिजीज। ठीक है, आज जो है हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट इसका, क्लासिफिकेशन का। डाल लीजिए आप पॉइंट, ए बी सी डी हो गया, ई भी हो गया था ना, ई हो गया ना। अब आएगा अपना एफ, एफ नंबर वाला। ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ occurrence, on the basis of occurrence and consequence and consequence। ठीक है, या कंसिक्वेंट भी बोल सकते हो, कंसिक्वेंट इफेक्ट। ठीक है, इसके आधार पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। एक तो कि वो किस प्रकार से पाई जाती है, मतलब उसका पाए जाने का तरीका कैसा है, और दूसरा उसका प्रभाव क्या है ना, उसका प्रभाव क्या है और उसका पाए जाने का तरीका क्या है। इसके आधार पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डिजीज की, ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस एंड कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, तो देखो ये जो डिजीज होती है कि यहाँ पर मेन चीज क्या है, बेसिस ऑफ ऑकरेंस में कहाँ पाई जाती है, किस एरिया के अंदर पाई जाती है, कितना बड़ा एरिया जो है वो कवर करती है, और उसका क्या लास्टली क्या इफेक्ट रहता है। ठीक है ना, उसका लास्टली क्या इफेक्ट रहता है, क्या प्रभाव वो डालती है, इसके आधार पर हमने यहाँ पर क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन में हमारे पास नंबर 1 है एंडेमिक डिजीज। कौन सी डिजीज है? एंडेमिक। देखो एंडेमिक डिजीज क्या होती है, एंडेमिक आप भी सुना होगा आपने थोड़े दिनों पहले, कोरोना काल में एक शब्द आया था पेंडेमिक, है ना। कौन सा शब्द आया था? पेंडेमिक। तो वो भी हम पढ़ेंगे। तो एक डिजीज तो होती है हमारे पास में एंडेमिक, दूसरी होती है स्पोरेडिक, और तीसरी होती है पेंडेमिक। ठीक है ना, तो इस तरह से डिजीज होती है अपने पास में। एक मिनट में इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है जी, तो देखो एंडेमिक डिजीज, एंडेमिक डिजीज किसे कहेंगे, स्पोरेडिक डिजीज किसे कहेंगे, और पेंडेमिक डिजीज किसे कहेंगे, और एपिडेमिक डिजीज किसे कहेंगे। ठीक है ना, तो ये हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। तो पहले तो मैं नाम लिख देता हूँ कौन कौन से नाम है अपने पास, ताकि आपको याद रह जाए। एंडेमिक, दूसरी डिजीज है हमारे पास इसी के अंदर स्पोरेडिक, स्पोरेडिक। ठीक है, तीसरी डिजीज है हमारे पास इसी के अंदर, वो है आपकी पेंडेमिक। ठीक है, पेंडेमिक, पेंडेमिक, ये पेंडेमिक याद रखना है इस बात को। और चौथी डिजीज है अपने पास में एपिडेमिक, एपिडेमिक। किसके आधार पर? अकुरेंस के आधार पर। एपिडेमिक या एपीफाइटोटिक्स, ये पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो ये 4 डिजीज है। थोड़ा सा और जी लोग जो है वो जुड़ जाए तो हम शुरू करते हैं फिर एक साथ। नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल ही गया है, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, चलिए तो ये लिख दिया हमने, एंडेमिक, स्पोरेडिक, पेंडेमिक और एपिडेमिक, ये डिजीज जो है वो पाई जाती है। तो ये पाए जाने के आधार पर ही हमने इसका क्लासिफिकेशन किया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें याद देखना है, ध्यान देना है, ध्यान देने वाली बातें हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये हमारा
आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट है मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लेते हैं कि जयपुर है, ठीक है। क्या मान लेते हैं हम, ये क्या है, जयपुर है, ये जयपुर है। और जयपुर किसके अंदर आता है, ये आता है राजस्थान के अंदर, तो ये राजस्थान है, ठीक है। और राजस्थान भी किसी न किसी देश के अंदर आता होगा, वो देश मान लेते हैं हम क्या है, वो इंडिया है। और इंडिया भी किसी न किसी पार्ट के अंदर आता होगा, तो मान लेते हैं कि हम वो एशिया है। इसके अंदर आता है, एशिया के अंदर। और एशिया भी कहीं ना कहीं तो एक्सटेंड करता होगा, ठीक है। तो कहाँ एक्सिस्ट करता है वो, तो वो एक्सिस्ट करता है वर्ल्ड के अंदर, ठीक है ना, पूरे विश्व के अंदर। तो ये हम इस तरह से बात करेंगे यहाँ पर, है ना। तो अब देखते जाइए आप एंडेमिक, स्पोरेडिक, पेंडेमिक और एपिडेमिक डिजीज के बारे में, ठीक है। चलिए, तो अब देखो सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, एंडेमिक डिजीज की। एंडेमिक डिजीज जो होती है वो क्या होती है, फिर स्पोरेडिक डिजीज क्या होती है, ठीक है, फिर पेंडेमिक डिजीज क्या होती है, और फिर एपिडेमिक डिजीज क्या होती है, इनके बारे में बात करेंगे। पहले सबसे पहले हम बात करेंगे एंडेमिक डिजीज की। तो देखो हम क्या है, कहानी इस तरह से शुरू होती है कि अगर कोई पर्टिकुलर एरिया या कोई पर्टिकुलर पार्ट के अंदर या कोई पर्टिकुलर रीजन के अंदर कोई डिजीज पाई जाती है, ठीक है, और वो वहीं पर होती है, तो ऐसी डिजीज को हम क्या बोलते हैं, एंडेमिक डिजीज बोलते हैं। कौन सी डिजीज बोलते हैं, एंडेमिक। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई डिजीज है और उस डिजीज जो है वो केवल जयपुर के अंदर ही होती है और दूसरी जगह नहीं होती है, ठीक है ना। जैसे हमारे पास एक उदाहरण है, पोटैटो में एक डिजीज होती है वाट डिजीज। पोटैटो में कौन सी डिजीज होती है, वाट डिजीज होती है, ठीक है। पोटैटो गलन रोग जिसे बोला जाता है, वाट डिजीज, ये पाई जाती है दार्जिलिंग के अंदर, क्योंकि डेफिनेट वहीं पर ही सबसे ज़्यादा आलू उगता है। तो आलू उगता है तो वो केवल उसी एरिया को ही कवर करती है, दूसरी जगह वो नहीं होती है। अगर होती भी है तो कुछ छोटे-मोटे पार्ट्स में अंदर हो जाती है। बाकी वो ऐसा नहीं है कि वही डिजीज़ जो जैसे मान लो हमने यहाँ कहा कि जयपुर के अंदर होती है, तो जयपुर के अलावा पूरे राजस्थान में फैली हुई हो, ये पूरे इंडिया में फैली हुई हो, पूरे एशिया में फैली हुई हो, या फिर वर्ल्ड के अंदर फैली हो, ठीक है ना। एक डिजीज़ किसी पर्टिकुलर एक एरिया के अंदर हो सकती है। ठीक है? तो उस एरिया के अंदर जो डिजीज़ पाई जाएगी उसे क्या बोलेंगे? एंडेमिक डिजीज़ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंडेमिक डिजीज़। बात समझ में आ गई? ठीक है? अब एक चीज़ और, अगर मान लो ये डिजीज़ पूरे राजस्थान में होती तो फिर उसको क्या बोलते? तब भी इसको हम एंडेमिक ही बोलते हैं। इसको भी तब भी हम क्या बोलते हैं? इसको एंडेमिक ही बोलते हैं। समझ में आ गई बात? अच्छा, चलिए, अब मान लो पूरे राजस्थान में ना होकर पूरे इंडिया में होती तब क्या कहलाती? तब भी ये एंडेमिक डिजीज़ ही कहलाती है। क्या कहलाती? एंडेमिक, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक एरिया के अंदर हो रही है, इंडिया के अंदर हो रही है। इंडिया से बाहर नहीं हो रही, पाकिस्तान में नहीं हो रही, नेपाल में नहीं हो रही, बांग्लादेश में नहीं हो रही। इसका मतलब ये डिजीज़ क्या है? एंडेमिक है, ठीक है? लेकिन अगर ये डिजीज़ मान लेते हैं कि एशिया के अंदर ही होती है, किसके अंदर होती है? एशिया के अंदर होती है। एशिया के अलावा और भी जी जगह है, और भी 7 महाद्वीप है टोटल, 7 में से 6 महाद्वीप के अंदर ये डिजीज़ नहीं है, केवल एशिया के अंदर ही है, तो इसको हम बोलेंगे एशियन एंडेमिक डिजीज़। क्या बोलेंगे? एंडेमिक। अब आप कहोगे सर अभी तो आप यही कह रहे हो कि ये सब एंडेमिक की डिजीज़ है। मतलब अगर जयपुर में होती है तब भी एंडेमिक है, पूरे राजस्थान में होती है तब भी एंडेमिक है, पूरे इंडिया में होती है तब भी एंडेमिक है, और पूरे एशिया में होती है तब भी एंडेमिक है। बिल्कुल, ये एंडेमिक है। ये पैंडेमिक कब बनेगी? ये पैंडेमिक बनेगी जब पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल जाएगी। पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर ये फैल गई तो क्या कहलाएगी? पैंडेमिक डिजीज़ कहलाएगी। मतलब ये देश का कोई सा भी पार्ट जो है अछूता नहीं रहना चाहिए। पूरी दुनिया का कोई सा भी पार्ट जो है इस डिजीज़ से छूटना नहीं चाहिए। मतलब हर जगह, हर एरिया में ये फैलेगी तो इसे क्या कहा जाएगा? पैंडेमिक। ठीक है? समझ में आ गई बात? इसको बोलते हैं वैश्विक महामारी। एंडेमिक को तो क्या बोलते हैं? महामारी हो गई। ठीक है ना? पैंडेमिक को क्या बोलेंगे? वैश्विक महामारी हो गई। पैंडेमिक डिजीज़ जैसे कि कोरोना, कोरोना को क्या बोला था? पैंडेमिक डिजीज़ है, पैंडेमिक डिजीज़ है। नाम सुना था ना? पैंडेमिक आया था बार-बार ये। पैंडेमिक डिजीज़ है, कोरोना एक पैंडेमिक डिजीज़। तो पैंडेमिक डिजीज़ क्यों बोला? क्योंकि पूरे विश्व के अंदर ये कोरोना फैल गया था। ठीक है ना? शुरुआत में तो क्या था? ये एंडेमिक था। एंडेमिक कैसे? केवल चाइना के क्षेत्र में था। ठीक है ना? फिर वहाँ से चला ये निकलते हुए धीरे-धीरे पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल गया। तो क्या बन गया? पैंडेमिक बन गया। यानी कि कहने का मतलब है कि शुरुआती तौर पर तो कोई भी डिज़ीज़ जो होती है वो एंडेमिक होती है। अब इसी उदाहरण को हम दूसरे तरीके से लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई खेत है, ठीक है? अब ये खेत आप एक वर्ड मान लीजिए, ठीक है? और इसके अंदर अलग-अलग लोगों के खेत हैं। इस खेत में ही अलग-अलग लोगों के खेत बने हुए हैं। ये इस तरह से खेत फील्ड बने हुए हैं। अलग-अलग लोगों का अलग-अलग एरिया है यहाँ पर, ठीक? अब इसी एरिया के अंदर पैंडेमिक और एंडेमिक क्या बात कहेंगे अपन, ठीक है ना?
पूरे विश्व के अंदर होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर हो गई मान लीजिए डिजीज, डिजीज इस जगह पर कॉज हो रही है, तो ये एंडेमिक डिजीज है, ठीक है। अब ये एरिया अब ये एरिया को आप ये मान सकते हैं कि कोई देश है, और ये कोई महाद्वीप भी हो सकता है, कोई राज्य भी हो सकता है, और कोई जिला भी हो सकता है, या कोई गांव भी हो सकता है, या फिर कोई उस पर्टिकुलर को किसी व्यक्ति का खेत भी हो सकता है, और उस खेत में भी ये कोई एक छोटा सा कोना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी डिजीज जो किसी पर्टिकुलर लोकलाइज्ड एरिया के अंदर या रीजन के अंदर पाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं हम? एंडेमिक डिजीज बोलते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। डिजीज जब पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व के अंदर फैल जाए तो उसे क्या बोला जाएगा? पेंडेमिक बोला जाएगा। याद रहेगी बात। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, हम एंडेमिक डिजीज के बारे में बात करते हैं। ओके, चलिए सबसे पहला पॉइंट डाल लेते हैं हम एंडेमिक का। तो एंडेमिक डिजीज जो होती है वो क्या होती है, देखिएगा। देखो एंडेमिक डिजीज किसे कहेंगे हम? तो एंडेमिक डिजीज का हम लिख लेते हैं यहाँ पर परिभाषा, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। ये कहाँ जा रहा है भैया? ये लो, एंडेमिक, ठीक है। जब कोई डिजीज, ठीक है ना, लगातार लगातार किसी एक ही एरिया में परमानेंटली क्या हो? प्रेजेंट हो, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाएगा? एंडेमिक डिजीज कहा जाएगा, ठीक है। चलिए, तो एंडेमिक का मतलब क्या होता है? देखिए, व्हेन व्हेन ए डिजीज व्हेन ए डिजीज कॉन्स्टेंटली 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 या परमानेंट, या तो कॉन्स्टेंटली या फिर परमानेंट क्या हो? प्रेजेंट हो, परमानेंटली प्रेजेंट इन ए एरिया, एक एरिया में, और और रीजन, और किसमें? किसी रीजन के अंदर, ठीक है ना। किसी रीजन के अंदर या किसी परमानेंट एरिया के अंदर कोई डिजीज क्या हो? परमानेंट प्रेजेंट हो, या फिर कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट हो। कॉन्स्टेंटली का मतलब आज आज है, कल भी रहेगी, परसों भी रहेगी, और हमेशा रहती रहेगी। तो ऐसी डिजीज को क्या कहा जाता है? इज कॉल्ड ऐसी डिजीज को क्या कहा जाता है? इज कॉल्ड एंडेमिक डिजीज। एंडेमिक डिजीज कहा जाता है। क्या कहेंगे? ऐसी डिजीज को हम एंडेमिक डिजीज कहेंगे। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें यहाँ पर, तो हमारे पास एक डिजीज है, वाट डिजीज वाट डिजीज ऑफ पोटैटो। पोटैटो, ठीक है ना, पोटैटो का गलन रोग। ये कहाँ पाया जाता है? ये क्या है? एंडेमिक है। क्योंकि कहाँ पाया जाता है? ये दार्जिलिंग के अंदर, क्योंकि पोटैटो जो है कहाँ प्रेजेंट होता है? दार्जिलिंग के अंदर ही उगता है। इसलिए ये क्या है? इट इज ए एंडेमिक एंडेमिक इन दार्जिलिंग, इन दार्जिलिंग, और दूसरी जगह नहीं होती। इसलिए ये यहाँ पर डिजीज कैसी है? लोकलाइज डिजीज है, यानी कि एंडेमिक डिजीज है, ठीक है। अब दूसरा नंबर आता है हमारे पास स्पोरोडिक या स्पोरेडिक, ठीक है। नंबर दो डिजीज स्पोरेडिक, ठीक है, स्पोरेडिक डिजीज। अब स्पोरेडिक डिजीज का मतलब होता है कि जैसे हमने कहा, अभी यहाँ पर उदाहरण देखा था हमने कि ये जयपुर के अंदर ये डिजीज हो रही है, जयपुर के अंदर डिजीज हो रही है, तो ये ऐसे पूरे जयपुर को क्या करेगी? कवर करेगी। इस जयपुर को क्या कर लेगी? ये कवर कर लेगी। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इस जयपुर के पूरे कवर ना करें, और जयपुर के पर्टिकुलर किसी एरिया के अंदर हो। जयपुर में पर्टिकुलर किसी एरिया के अंदर यहाँ हो गई, 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 तरह से जैसे हमने डॉट डॉट बना रखे ना, इस तरीके से अगर डिजीज होती है तो ऐसी डिजीज कहलाती है स्पोरेडिक डिजीज, ठीक है ना। छोड़ छोड़ कर इरेगुलर इंटरवल पर ये उपस्थित हो, तो ऐसी डिजीज को हम क्या बोलते हैं? स्पोरेडिक डिजीज बोलते हैं। चलिए लिख लेते हैं इसको भी हम। स्पोरेडिक डिजीज, when a disease occur when a disease occur when a disease occur at irregular irregular interval, ठीक है ना, एक निश्चित इंटरवल पे, ठीक है ना, एक के बाद एक या एक निश्चित अंतराल पर जो है कोई डिजीज आती है,
तो उसे क्या बोला जाता है? स्पोरेडिक डिजीज बोला जाता है। ठीक है, वेन ए डिजीज अकर एट इरेगुलर इंटरवल एंड लोकेशन लोकेशन इसे कहा जाएगा स्पोरेडिक स्पोरेडिक डिजीज। ठीक है ना, स्पोरेडिक डिजीज कहा जाएगा। क्लियर हो गई बात? जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें, ब्लाइट रस्ट डिजीज होती है एक, फॉर एग्जांपल ब्लाइट रस्ट डिजीज। तो ये जो ब्लाइट रस्ट डिजीज है, ये कहाँ पाई जाती है, किस तरह की होती है? एक निश्चित अंतराल पर पाई जाती है। जैसे मान लो एक खेत बोया हमने, फॉर एग्जांपल ये खेत बोया, ठीक है। अब इस खेत में ये डिजीज है, यहाँ पर ये डिजीज होती है साहब। ये डिजीज कहाँ पर होती है? यहाँ पर इस खेत के अंदर होती है, इस तरह से। तो अगले साल जब हम यही फसल बोएंगे, या 2 साल बाद या 4 साल बाद या 10 साल बाद जब हम यही फसल बोएंगे, तो ये डिजीज वापस से उसी एरिया के अंदर प्रोड्यूस होगी, वापस से दोबारा से आएगी। तो ऐसी डिजीज को हम क्या बोलते हैं? स्पोरेडिक डिजीज बोलते हैं। और ये पर्टिकुलर सारे एरिया में नहीं फैलती है, ये किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही होती है और उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ती है। इसलिए ऐसी डिजीज को क्या बोलते हैं? हम स्पोरेडिक डिजीज बोलते हैं। आगे बात समझ में। अब नंबर 3 आ जाओ। नंबर 3 डिजीज जो है वो कौन सी है? पेंडेमिक डिजीज। नंबर तीसरी डिजीज जो है वो कौन सी है आपकी? पेंडेमिक। पेंडेमिक को हम बोलते हैं वैश्विक महामारी। तो ये पेंडेमिक डिजीज है, पेंडेमिक। ठीक है ना, पेंडेमिक डिजीज का मतलब समझ में आया क्या? तो हम यहाँ लिख देते हैं, व्हेन ए डिजीज व्हेन ए डिजीज अकर व्हेन ए डिजीज अकर अकर कोई भी डिजीज जो है वो एक कांस्टेंट लेवल पर आए, है ना, अकर थ्रू थ्रू आउट द थ्रू आउट द मतलब सब जगह, थ्रू आउट द कॉन्टिनेंट, किसी महाद्वीप के अंदर हो जाए, ठीक है, और सब कॉन्टिनेंट के अंदर हो जाए, सब कॉन्टिनेंट के अंदर हो जाए, ठीक है, या फिर वो क्या करे, सबसे ज्यादा जीवों को मार दे। फैलने से मतलब नहीं, मारे भी सही। तो ऐसी डिजीज को हम क्या बोलते हैं? पेंडेमिक बोलते हैं। ठीक है ना, पेंडेमिक बोलते हैं। पेंडेमिक समझ में आ रहा है? पेंडेमिक, कोरोना को हमने क्या क्यों बोला? हमने इसलिए बोला कोरोना को पेंडेमिक, क्योंकि कोरोना जो है वो पूरी दुनिया में फैला और उसने बहुत से लोगों को मार भी दिया, इसलिए उसको बोला पेंडेमिक। कॉन्टिनेंट में हो, सब कॉन्टिनेंट में हो, है ना, और साथ ही साथ क्या करे, ये मास मोर्टेलिटी कॉज करे। और मास मोर्टेलिटी जो है, मोर्टेलिटी वो इसके द्वारा कॉज होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा संख्या में लोग मरने चाहिए। तो ऐसी डिजीज को हम क्या बोलेंगे? ऐसी डिजीज को हम कहेंगे पेंडेमिक डिजीज। पेंडेमिक डिजीज, ठीक है। ऐसी डिजीज को क्या बोलेंगे? पेंडेमिक डिजीज। जैसे कि बात करें हम लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो है वो एक प्रकार का ऐसा रोग है जिसकी वजह से लोगों भूखमरी में तो मरे ही मरे, है ना, लोगों के पास खाने के लाले पड़ गए और लोग मरे भी सही, और ये पूरी दुनिया में फैले भी सही। फॉर एग्जाम्पल बात करें हम लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये जो रोग है ये पूरी दुनिया में फैला, है ना, और इससे लोग मरे भी सही। बहुत से जो थे वो घर छोड़कर चले गए, माइग्रेट हो गए, फिर दूसरी जगह पर चले गए। तो ये होती है आपकी पेंडेमिक डिजीज। समझ में आ गई बात? पेंडेमिक डिजीज और एंडेमिक डिजीज में अंतर क्या होता है? देखो, कॉन्टिनेंट में मैंने अभी ये भी बताया था कि जब तक पूरे विश्व के अंदर नहीं फैले या किसी बड़े क्षेत्र को ये आवृत नहीं करे, तब तक ये पेंडेमिक नहीं बनती है। होती वो क्या है? एंडेमिक ही होती है। ठीक है। अब चौथी और लास्ट डिजीज है ऑन द बेसिस ऑफ अकोरेंस, एपिडेमिक या एपीफाइटोटिक डिजीज। कौन सी डिजीज है? एपिडेमिक, या इसे क्या बोला जाता है? एपीफाइटोटिक, एपीफाइटोटिक डिजीज। एक तो हो गई एपिडेमिक डिजीज और दूसरी कौन सी हो गई? एपीफाइटोटिक डिजीज। जब कोई डिजीज समझना आप, एक अंतराल के बाद, ठीक है ना, एक अंतराल के बाद आती है और एक गंभीर रोग पैदा कर देती है, ठीक है,
और फिर उसी एरिया के अंदर कॉन्स्टेंटली रुक जाती है। बात समझ में आ रही है? और फिर वो वहीं पर रहती है, लेकिन फिर से दोबारा से आक्रमण करती है, दोबारा फिर से आक्रमण करती है और फिर वहाँ पर अपनी प्रोजेनी बनाकर रुक जाती है। फिर कुछ सालों बाद दोबारा से आक्रमण करती है। ऐसी डिजीज को बोलते हैं एपिडेमिक या एपीफाइटोटिक डिजीज। याद रहेगा नाम? चलिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं। सबसे पहला नंबर 4 लिख रहे हैं अपन। व्हेन ए डिजीज व्हेन ए डिजीज अकर अकर पीरियोडिकली 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 मतलब अंतराल में, बट इन सेवर, कैसी हो? गंभीर हो। सेवर को क्या बोलते हैं अपन? गंभीर। याद रखना। तो ये कोई डिजीज हो और वो पीरियोडिकली प्रेजेंट होती है और वो कैसी हो? सेवर हो, मतलब कि गंभीर हो, ठीक है ना, और वो गंभीर रोग पैदा करती हो, तो ऐसी डिजीज को हम क्या बोलते हैं? एपिडेमिक डिजीज बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो ये डिजीज होती है आपकी रस्ट डिजीज, ठीक है, लेट ब्लाइट डिजीज, लेट ब्लाइट डिजीज होती है, मिल्ड्यू होती है, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, ये डिजीज होती है। तो कैसी है? आपकी एपिडेमिक डिजीज है। ये बात हुई हमारी किसकी? ऑन द बेसिस ऑफ अकुरेंस की। अब बात करते हैं हम कि अगर डिजीज होती है तो कौन से जो है ऑर्गन वो अफेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर हम नंबर क्या डालें? जी डालते हैं। EFG, EFG, जी आ गया ना? सही है। ऑन द ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गन ऑर्गन अफेक्टेड ऑर्गन अफेक्टेड, ठीक है, इसके आधार पर कि कौन सा ऑर्गन जो है वो अफेक्ट हो रहा है। तो प्लांट के अंदर कौन कौन से ऑर्गन होते हैं भाई? प्लांट के अंदर होता है, एक तो फ्रूट होता है, ठीक है, एक रूट होता है, एक स्टेम होता है, रूट फ्रूट स्टेम, है ना, और एक क्या होती है? लीफ भी होती है। इसके अलावा क्या होती है? लीफ भी होती है। और इसके अलावा एक चीज और होती है जिसे बोला जाता है सीडलिंग। ये भी एक प्लांट का ही पार्ट है, क्योंकि इसी से प्लांट बनने वाला है, सीडलिंग से ही। तो ये डिजीज हो गई हमारी कितनी? पांच पांच तरह की डिजीज है जो पाई जाती है किसकी वजह से? सॉरी, जो पाई जाती है अलग अलग ऑर्गन के पास में, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गन अफेक्टेड, कि कौन सा ऑर्गन अफेक्ट हो रहा है। जैसे फ्रूट अफेक्ट हो रहा है तो ऐसी डिजीज को हम क्या बोलेंगे? फ्रूट डिजीज बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या अफेक्ट हो रहा है? केवल आपका ऑर्गन अफेक्ट हो रहा है। याद रहेगी मेरी बात? ठीक है। दूसरी होती है रूट डिजीज। तो रूट डिजीज को हम क्या कहेंगे? देखो, रूट डिजीज ऐसी डिजीज होगी जिसके अंदर रूट जो है वो इफेक्ट होती हो। जैसे रूट रोट हो जाता है वो, ठीक है। फ्रूट के अंदर स्कब रोग होता है, रूट के अंदर रोट रोग होता है। लीफ के अंदर बात करोगे तो लीफ के अंदर स्पॉट दिखाई देते हैं, तो वो स्पॉट डिजीज हो जाती है, और वो किसके अंदर पाई जाती है? रूट के अंदर ही पाई जाती है। स्टेम के अंदर अगर कोई डिजीज होती है तो उसको स्टेम डिजीज बोलते थे। और ये जो स्टेम डिजीज है, इसमें आप स्टेम रस्ट डिजीज मान लो, स्टेम रोट डिजीज मान लो, और फाइनली सीडलिंग डिजीज। सीडलिंग डिजीज में जब सीडलिंग स्टार्ट होता है तो वो ग्रो नहीं कर पाता और मर जाता है। ऐसी डिजीज को हम बोलते हैं सीडलिंग से होने वाली डिजीज है। सीडलिंग इसमें अफेक्ट होता है। और ऐसी डिजीज होती है डैम्पिंग ऑफ। कौन सी डिजीज होती है? डैम्पिंग ऑफ, ठीक है। जो सीडलिंग होगा उसका डैम्पिंग ऑफ हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है, मर जाता है। तो ऐसी डिजीज को हम जो उस पर्टिकुलर प्लांट पार्ट को अफेक्ट कर रही है उसको हम बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गन अफेक्टेड प्लांट डिजीज, ठीक है ना। कौन सी बोलेंगे? ऑर्गन को ये क्या करती है? अफेक्ट करती है। इसलिए ऐसी डिजीज को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गन अफेक्टेड प्लांट डिजीज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनसे क्या अफेक्ट होता है? केवल ऑर्गन अफेक्ट होता है, ठीक है जी। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग से। आ गए? हाँ, आ गया, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रूट की, कि फ्रूट डिजीज जो होती है वो क्या होती है। देखो, फ्रूट का उदाहरण लिख लेते हैं हम पहले तो यहाँ पर। फ्रूट डिजीज यानी कि ऐसी डिजीज जो फ्रूट के ऊपर होगी उसको हम बोलेंगे फ्रूट डिजीज, ठीक है। अब ये जो फ्रूट डिजीज है ये कौन सी है? जैसे कि हम बात करें यहाँ पर एप्पल स्कब डिजीज, एप्पल स्केब डिजीज, ठीक है।
रूट की बात करें, रूट स्टेम की, तो इन दोनों के अंदर एक ही तरीके के रोग होते हैं ज़्यादातर, रूट के अंदर भी और स्टेम के अंदर भी, लेकिन थोड़ा थोड़ा एक एक हम अलग ही लिख लेते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो रूट के अंदर जो डिजीज होती है वो होता है रूट रोट डिजीज, रूट रोट डिजीज, ठीक है। स्टेम जो होता है, स्टेम के अंदर जो होता है स्टेम रोट होता है, स्टेम रोट डिजीज होती है। और जो लीफ होती है, लीफ के अंदर भी होता है लीफ स्पॉट डिजीज, लीफ के अंदर स्पॉट बन जाते हैं, चकत्ते बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं, उसको बोला जाता है लीफ स्पॉट डिजीज। इसमें होती है, कॉटन में होती है, इसका नाम ही लीफ स्पॉट डिजीज है, कॉटन के अंदर होती है, ठीक है। ये जो रूट वाली डिजीज है, रूट रोट ऑफ पपाया, ऑफ पपाया, ये पपाया के अंदर होती है, ठीक है ना। ये एप्पल के अंदर होती है, ये पपाया के अंदर होती है। ये स्टेम जो होते हैं, हाँ, जैसे कि अपने ग्रास कुल की जो जितने पौधे होते हैं ग्रास वाले, उनके अंदर रोड डिजीज होती है, स्टेम रोड डिजीज। लीफ स्पॉट डिजीज जो है ये लीफ के ऊपर होती है, जैसे कि कॉटन के अंदर, कॉटन के अंदर जो है क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे से चकत्ते पाए जाते हैं। कॉटन का जो लीफ होती है, उस लीफ के ऊपर चकत्ते पाए जाते हैं, इसलिए इस डिजीज को क्या बोला जाता है, इस डिजीज को बोला जाता है लीफ स्पॉट डिजीज ऑफ कॉटन, इस तरह से, ठीक है। सीडलिंग के अंदर बात करें हम, तो सीडलिंग में जो सीडलिंग बन रहा है उसका क्या हो जाता है, डैम्पिंग ऑफ हो जाता है, यानी कि वो गिर जाता है। इसको लिखेंगे हम डैम्पिंग, डैम्पिंग ऑफ, डैम्पिंग ऑफ, डबल एफ लिखना, ऑफ, ऑफ सीडलिंग, सीडलिंग यानी कि उस बीज का क्या करना, डेवलप करना, उसको बोलेंगे डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग डिजीज, ठीक है। याद रहेगी बातें ये। तो ये बात की हमने किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गन अफेक्ट, कौन सा ऑर्गन जो है वो अफेक्ट हो रहा है, इसके आधार पर। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम, नेक्स्ट एंड सेकंड लास्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट डिजीज हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट क्रॉप, कौन सी क्रॉप जो है वो प्लांट की वो अफेक्ट होती है इन डिजीज के थ्रू, ये पढ़ेंगे हम कल वाली क्लास में, ठीक है, पार्ट 4 में, जो हमारा लास्ट रहेगा। और उसके बाद एक टॉपिक और बचता है इसी के अंदर, प्लांट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।